बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? मैं हूँ वकास उमर, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चैनल। तो जी दोस्तों, जिस तरह मैं आपको पहले इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में कुछ बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक वायरिंग की ट्रिकें बता रहा हूँ और बोर्ड की वायरिंग किस तरह करते हैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। इसी तरह मैं आपके लिए आज एक नया कनेक्शन इलेक्ट्रिक के वायरिंग के बारे में लेकर आया हूँ, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने 2 बल्ब को 3 बल्ब को एक साथ मतलब कंट्रोल करना हो कि एक ऑन कर लिया, अगर दूसरा भी ऑन करना है, दोनों एक साथ ऑन करने हैं, दोनों कर सकते हैं। अगर दोनों को हमने मीडियम ऑन करना है, मतलब मीडियम हमें रोशनी, दरमियानी रोशनी चाहिए, तो हम किस तरह ये कर सकते हैं। ये कनेक्शन ज़्यादातर इंक्यूबेटर एक होता है जो उसके ज़रिए हम मतलब उसके अंदर मुर्गियों के अंडे रख के बच्चे निकलवाते हैं, उसमें ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हॉस्पिटल में भी ये वायरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े जो प्लाजे होटल हैं उनमें भी ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। मेरे पास ये 2 2 वे स्विच है और एक ये 1 वे स्विच है और ये 2 मैं होल्डर यूज़ करूँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी गुजारिश है, अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि इस इंफॉर्मेशन से हर कोई फ़ायदा हासिल कर सके। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये 2 2 वे स्विच है, उनके 2 पॉइंट नीचे वाले आपस में मिला लेने हैं एक वायर के छोटे से पीस के साथ। तो जी दोस्तों, इस तरह हमने 2 वे स्विच को आपस में मिला लेना है 2 पॉइंट को, और उसके बाद एक होल्डर लेंगे और एक वायर का छोटा सा पीस लेंगे। उसका एक पॉइंट हम जो कि 2 वे स्विच के एक के दरमियान में कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह एक साइड हमने इसको 2 वे स्विच के दरमियान में कनेक्ट करके दूसरी साइड इसी वायर की हम एक होल्डर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो जी दोस्तों, इस तरह हमने कर लेना है। और इसी तरह जो हमारा दूसरा 2 वे स्विच है उसके दरमियान में हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। ये एक वायर है, इसका एक पॉइंट एक सिरा मैं इसके 2 वे स्विच के दरमियान में कनेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह कनेक्ट कर लेना है और इसको हमने इसके दूसरा पॉइंट जो दूसरा सिरा है वो दूसरे होल्डर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो जी दोस्तों, इस तरह हमने इनको कनेक्ट कर लेना है दरमियान वाले पॉइंट को होल्डरों के साथ। और अब जो हमारा 2 वे का ऊपर वाले पॉइंट बचे हैं उनको किस तरह कनेक्ट करना है। एक वायर लेंगे जो हमारा ये वाला 2 वे या दरमियान वाला, उसका ऊपर वाला पॉइंट के साथ एक वायर कनेक्ट करके और ये जो हमने ऊपर पॉइंट के साथ कनेक्ट किया, इसी वायर का दूसरा पॉइंट हम इस होल्डर के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। हमारा ये वाला जो होल्डर है इसके दूसरे पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, इसका सिरा। तो इस हमारे होल्डर के कनेक्शन हो गए मुकम्मल। अब इसका हम लगा देते हैं सेफ्टी होल्डर। एक हमने इसके एक 2 वे के दरमियान से इसको कनेक्ट कर दिया और दूसरे 2 वे स्विच के दूसरे ऊपर वाले पॉइंट के साथ हमने इस होल्डर का दूसरा पॉइंट कनेक्ट करके इसका हमने सेफ्टी होल्डर इसका सेम बंद कर देते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा होल्डर है और ये दूसरा हमारा 2 वे स्विच, इस दूसरे 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ एक वायर हम कनेक्ट करके, जी दोस्तों, जिस तरह हमने दूसरे 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ ये वायर जो कनेक्ट किए, इसका जो दूसरा सिरा दूसरा पॉइंट है वो हम अपने दूसरे होल्डर के इस वायर के दूसरे पॉइंट को हम दूसरे होल्डर के इस साइड वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जी दोस्तों, जो मैंने ये वाले कनेक्शन किया आपको उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने इसको सिंगल वेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है और मेन करंट हमने जो देना है इसको किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास 1 वे स्विच है इसका हमने एक पॉइंट के साथ एक वायर का एक सिरा जो कि हमने इसके साथ कनेक्ट कर लेना है।
तरह एक इस वायर का एक पॉइंट हमने 1 वे स्विच के साथ कनेक्ट करके इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा इस वायर का सिरा है, वो हमने जो हमारा इस 2 वे को ऊपर वाला पॉइंट इस होल्डर के साथ कनेक्ट है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। इस 2 वे स्विच के जो ऊपर कनेक्ट है और उसको हमने किया कनेक्ट इस होल्डर के साथ, उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना है। तो जी दोस्तों, इस तरह हमने जो इस 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ हमने इस होल्डर को कनेक्ट किया था, उस पॉइंट के साथ हमने इसको 2 वे स्विच के एक पॉइंट को इस तरह कनेक्ट कर लेना है, जिस तरह ये मैंने आपके सामने किया है। तो इस तरह हम इस सेफ्टी होल्डर का भी कर देते हैं सेफ्टी बंद। और अब हमने ये कर लिया कनेक्शन मुकम्मल। आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपको मैं बताता हूँ मेन करंट किस तरह देना है। ये मेरे पास मेन वायर के 2 पॉइंट हैं, ये मेरे पास न्यूट्रल है और ये मेरे पास फेज़ है। तो इसको हमने किस तरह कनेक्ट करना है, ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हमने जो दूसरे 2 वे स्विच के ऊपर वाले साथ इस होल्डर को कनेक्ट किया है, ये वाला जो पॉइंट हमने इस होल्डर के साथ कनेक्ट किया उसके साथ न्यूट्रल कर देंगे। और जो हमारा फेज़ है पॉइंट, वो हम सीधा इसके अंदर 1 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जी दोस्तों, हमने ये अब कर लिया वायर मुकम्मल। अब इसको करना टेस्ट है हमने क्या हमारा काम कर रहा है या नहीं। इसके अंदर हम लगा लेंगे ये बल्ब और इसको कर लेते हैं अब सीधा। तो जी दोस्तों, सीधा करने के बाद मैंने अब इसको देना मेन करंट। ये मैंने मेन करंट दिया है, मेन करंट कर दिया। तो ये मेरा बल्ब अभी तक ऑन है फ़िलहाल। अब ये दोनों बल्ब ऑफ हो गए। तो इस तरह जब मैंने ये मेन अपना ऑन किया तो इस तरह अभी ये एक बल्ब ऑन हो रहा है। इसी तरह जब दूसरा मतलब ये मेरा 2 वे स्विच है, इसको जब मैं ऑफ़ करता हूँ तो फिर देखें ये दोनों एक साथ रोशन हो रहे हैं और हो भी ये डिम रहे हैं। तो इसी तरह जब मैं तीसरे पे जाके तीसरा 2 वे स्विच है इसको मैं ऑफ़ करता हूँ ऑन करता हूँ तो ये देखें ये एक बल्ब ऑन हो रहा है और फुल रोशन हो रहा है। इसी तरह जब मैं दूसरा 2 वे स्विच भी ऑन कर दूंगा तो ये देखें ये दोनों फ़िलहाल फुल रोशन हो रहे हैं। तो इसी तरह जब मैं ये दूसरा 2 वे स्विच है इसको ऑफ़ करूँगा तो ये एक बल्ब और रोशन हो रहा है। इसी तरह जब ये वाला ऑफ़ किया अब दोनों कम रोशन हो रहे हैं। ये देखें अब दोनों रोशन हो रहे हैं। इसी तरह जब मैंने एक ऑफ़ किया है तो ये एक चल रहा है। अब उसको जब ऑफ़ करूँगा तो दोनों एक साथ कम रोशन होंगे। इस तरह हम इनसे ये भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि मतलब एक बल्ब ऑन करना एक हो जाएगा, दोनों एक साथ दोनों करने हैं दोनों हो जाएंगे। और अगर बिलफर्ज हमने दोनों को डिम कम रोशनी दोनों से ही लेनी है, कम मतलब कि हम चाहते हैं कि दोनों कम हो जाएं, तो इसी तरह हम ये कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अब सोच रहे होंगे मैंने पहले आपको एक एंटीबेटर का नाम लिया है, हैचिंग मशीन भी उसको कहते हैं। उसके अंदर भी इसका बहुत अहम किरदार हो सकता है क्योंकि हाँ उसके अंदर हमने टम्परेचर को और रोशनी को मतलब कि अपने कंट्रोल में करना होता है। तो उसके लिए भी हम उस मशीन के अंदर भी हम ये कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बाकी भी चीज़ों को आपको समझ आ गए कि कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये डन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजम दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।